नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, रोजगार की खबरों की चर्चाएं तो चलती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आज जो हमारे इंटर के बच्चे हैं, हिंदी का उनका पेपर है, उन सभी को मैं आज के पेपर के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा लगाता हूं कि वो बहुत अच्छा करके आएंगे और उनका बेस्ट ऑफ लक रहेगा। साथ ही साथ समय से 9:30 आसपास वो अपने सेंटर में पहुंच जाएं, क्योंकि आपको थोड़ा सा समय से अपना पेपर 15 मिनट पहले पेपर प्रदान कर दिया जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा आराम से अपना रीडिंग कर लेंगे, तो उसके बाद अपना आराम से हल करेंगे। अब रही बात साथियों एक विज्ञप्ति की। विज्ञप्ति जो है, वैसे तो बहुत कम लोग इस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी होगा, मुझे लगा होगी शायद, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, मैं तो एक एक चीज बड़े उससे देता हूं, तो मेरी नजरों से तो ओझल बहुत कम हो पाता है, चीजें बड़े डीपली पढ़ना पड़ता है। पर साथियों इन्होंने जो है, पहले मैं इसके बारे में पढ़ दूं है क्या ये, फिर उसके बाद इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है फील्ड डाटा एन्यूमरेटर की भर्ती है ये। उत्तराखंड के समस्त जनपदों, बड़े ध्यान से सुनिएगा एक बार थोड़ा पहले, उत्तराखंड के समस्त जनपदों के प्रत्येक विकास खंडों के, उत्तराखंड के समस्त जनपदों के प्रत्येक विकास खंड के समस्त ग्रामों में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, सतही मोबाइल एप्लीकेशन से काम करना है। इसमें सतही जल, भूजल, जल निकाय एवं जल स्रोतों का सर्वेक्षण करने हेतु प्रत्येक ग्राम सभा में चाहिए लोग, ये मतलब पहली बात। बाकी क्या फियर है क्या न्यूज पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले जो उन्होंने विज्ञप्ति जारी करी है इस पर चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के समस्त जिलों के समस्त विकास खंडों के समस्त ग्राम सभाओं में कह रहा है। योग्यता इन्हें 10th पास मान चलेगा, कह रहा है इंटरमीडिएट, स्नातक, स्मार्टफोन और बेसिक डाटा एंट्री का ज्ञान, स्वयं का दोपहिया वाहन एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये जानकारी मांग रहा है। पहली बात, मानदेय एंट्री आधारित प्रतिमाह न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 40,000 रुपए ये मांग रहा है। आवेदन है तो अपना बायोडाटा ईमेल wasdress@gmail.com में, मोबाइल नंबर संख्या, व्हाट्सएप नंबर इन्होंने साथ ही उसमें दे रखा है। ठीक है, ये नगर पंचायत में भी है। ये क्या कहते हैं इन्होंने अपना, इसको मैं भी डाल भी दूंगा विज्ञप्ति को साथियों। लगभग प्रत्येक ग्राम सभा में चाहिए ये आदमी, एक आदमी, और 10,000 न्यूनतम वेतनमान का और अधिकतम 40,000 इन्होंने लिखा, काम पर निर्भर रहेगा कह रहा है। वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 24 से 26 फरवरी 2025 तक प्रातः 11 बजे स्थान देव ऋषि एजुकेशनल सोसाइटी, ये MS कैंपस, नंदा की चौक, प्रेमनगर, देहरादून में होगा। जल्दी आए पहले पाए। अब फ्रेंड्स, जो लोग बाद में जुड़े उनको पुनः बता दो, फील्ड डाटा एन्यूमरेटर की इनकी भर्ती कर रहे हैं प्रत्येक उत्तराखंड के, कह रहा है समस्त जनपदों के प्रत्येक विकास खंडों के प्रत्येक ग्राम सभाओं में, और मोबाइल एप्लीकेशन से काम करना है आपने। और कार्य क्या, सतही भूजल की जानकारी, सतही जल, भूजल और जल निकाय एवं जल स्रोत का सर्वेक्षण करने हेतु प्रत्येक ग्राम सभा में। अब साथियों ये कितना फियर है, कितना क्या है, क्योंकि निकला तो अमर उजाला में था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है 7618111719, पुनः एक बार बोल रहा हूं, वैसे मैं इसको डाल भी दूंगा 7618111719। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर कोई इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो लोग पहले एक बार कॉल जरूर कर लें, इसकी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, और अपना बायोडाटा ने मेल मांग रखा है, मेल में भेज दे कह रहा है। फिर इंटरव्यू है 24 से 26 फरवरी को। अब इंटरव्यू मेरे हिसाब से नहीं होता, ठीक था, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए आवागमन में देहरादून आर्थिक रूप से उन पर बोझ पड़ता है, फिर उसके बाद भी हो ना हो एक थोड़ा सा दिक्कत तो है ना, एक प्रश्न बनता है। तो साथ में फिर भी अगर कोई आसपास, देहरादून के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से है और उसको देहरादून जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इस भर्ती में शामिल हो सकता है। लेकिन भर्ती में शामिल होने से पहले मैं सभी अपने मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें जो दिया हुआ मोबाइल नंबर है, अभी मैं इसको सोशल मीडिया पर डाल भी दूंगा, इस पर जरूर एक बार कॉल कर लेना प्लीज। दूसरा, ये तो है ही है, भर्तियों के संबंध में किसी को कोई पैसा भी नहीं देना है। एक साइबर क्राइम इसमें बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, तो ये तो चलो हम पता करके चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसमें तो नंबर दिया है। कई बार ऐसी भर्तियां भी होती है जिनमें कोई नंबर नहीं दिया होता, तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। वैसे ये मेरे को लग रहा है अमर उजाला में आया था ये, तो इन्होंने कल आया था, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं इसको नहीं डाल पाया। तो 24 से 26 जनवरी के बीच में इन्होंने इंटरव्यू रखा साथियों, और प्रत्येक ग्राम सभा में ये भूजल से संबंधित सर्वेक्षण के लिए शायद ये लोग, इनको मैन पावर की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप में से कोई मित्र इसमें इंटरेस्ट है, इच्छा जागृत है उसकी, यार मुझे करना चाहिए काम, या मैं कर सकता हूं, घर पे हूं, तो आप सबसे पहले तो कांटेक्ट जरूर करना प्लीज, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा। और दूसरा, को कुछ पैसा अगर मांगते हैं तो आप मत दीजिएगा। साइबर क्राइम में न तो किसी को OTP शेयर करनी है, नहीं 1 रुपया किसी को नहीं देना है, क्योंकि सामान्यतः
लगभग सभी भर्तियां जो है निःशुल्क हैं, है ना। जैसे इस बार हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती करा तो कोई शुल्क नहीं था। तो अगर शुल्क होगा भी तो उसका प्रॉपर चैनल होगा, तो या तो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, तो बैंक के माध्यम से कोई ना कोई चैनल होगा मतलब। तो साथियों ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी यार, मुझे लगा कि हो सकता है कि अब इधर लोग दूर वालों के लिए तो टफ पड़ जाएगा मामला, जैसे हमारे पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, इन लोगों को तो टफ लगे। और मेरे को लगा इन लोगों को अपनी बात रखनी भी चाहिए कि हमारा इंटरव्यू ऑनलाइन ले लिया जाए करके ना। तो मेरा इधर कुमाऊं के लगभग सभी जिलों में, अगर क्योंकि प्रत्येक ग्राम सभा में इनको चाहिए बड़े स्तर पर, तो मेरा इनसे निवेदन रहेगा कि ये अगर फोन करते भी हैं, अगर मेल अपना रिज्यूम भेज भी रहे हैं, तो ये क्या करें कि एक बार इनसे कॉल करें कि सर यहाँ से बहुत दूरस्थ क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं और यहाँ से आर्थिक रूप से हमें थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ेगा, आर्थिक बोझ हमें ज्यादा पड़ जाएगा देहरादून आवागमन में। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है इंटरव्यू आप लाइव ले लें, गूगल मीट के माध्यम से ले लें या कहीं अन्य माध्यम से लेता। अगर सफलता मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं भी मिलती तो बहुत कुछ खोने का हमारे पास नहीं है साथियों। तो इसको मैं डाल दूंगा अभी सोशल मीडिया पर, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें इन्होंने नंबर भी दे रखा है और वेतनमान भी 10,000 से 40,000 के बीच दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में और व्हाट्सएप नंबर इन्होंने कहा है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आप अपना रिज्यूम डाल सकते हैं। तो साथियों ये जो भी आपको इसमें लगे, अगर आपको इंटरेस्ट इसमें हो तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध जरूर रहेगा कि आप कॉल कर लीजिएगा। आज आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की न्यूज भी सुनी होगी, लगभग उसमें लिख रखा आज भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड में लगभग 4.5 लाख लोग साथियों बेरोजगार हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये भी लिख रखा कि कोई स्नातक है, पीजी है, तो वो अपना 8वीं पास ही दिखा रहा है अपने को, है ना। इसको एक प्रकार से शिक्षित बेरोजगार का साथियों, जब तक आपको आपकी योग्यता के अनुसार जॉब नहीं मिलती ना, तब तक आप शिक्षित बेरोजगार कहलाते हो। माना सपोज के लिए कोई आदमी बेसिक में प्राइमरी में टीचर है, लेकिन उसकी योग्यता डिग्री कॉलेज तक की है, तो वो भी शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगा। उसका कारण यह है क्योंकि उसको उसकी योग्यता के अनुसार अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में लगभग 4.5 लाख लोग उन्होंने दिखा रखा है बेरोजगार है यार, तो बड़े स्तर में बेरोजगारी है। तो मैं जहां भी जाता हूं कोशिश, कल मैं एक चौबाटी में गया था, मैंने उसकी वीडियो भी डाली, वहां कई जैसे आप लोग मेरी वीडियो थे, तो वहां से भी कई मित्र वहां पर मिले, पहाड़ से आए हुए बच्चे हैं वो। तो इसलिए मैंने वो वीडियो भी बनाई। मैंने कहा यार आपको कहीं ना कहीं तो खाना है ही, तो ऐसे लोगों के यहाँ खाओगे ना, तो हमारे ग्रामीण लोग जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो उनको एक आय मिल जाएगी, ये हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको दिखाया। बाकी मेरा किसी को वो करना, प्रमोशन करना, इन सब चीजें मेरा जीवन में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र कहीं पर बच्चा है तो उसको काम मिल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि लोग वहां पर जाएंगे तो उसको काम मिल जाएगा, है ना। क्योंकि रोजगार आप देख रहे हैं कि लगभग 4.5 लाख लोग इन्होंने अभी उत्तराखंड में बेरोजगारी का सर्वे उसने दिखा रखा था, वो भी उन्होंने रोजगार कार्यालयों के हिसाब से दिखाया होगा साथियों। आप समझ रहे हैं ना, जिनका अब इनके पास डाटा कहां से आया होगा, जो रोजगार कार्यालय, बेरोजगारी जो होते हैं दफ्तर, इंप्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं प्रत्येक जिले में, उनके हिसाब से होगा, मेरे को जहां तक जानकारी लग रही है। तो इस हिसाब से 4.5 लाख लोग हैं, तो हमें इस पर काम करने की जरूरत है। तो मेरी यही प्राथमिकता रहेगी, मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा जॉबों के बारे में जानकारी दे दूं, और उसके बारे में, क्योंकि अब हर चीज के बारे में अकेले संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता हूं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जैसे उसको कुछ नंबर रहते हैं या कोई उनकी वेबसाइट रहते हैं, तो थोड़ा आप भी उसमें जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि थोड़ा मैं करूंगा, थोड़ा आप करेंगे, तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ऐसी स्थिति में अभी कल एक सूचना अधिकार में देख रहा था पुलिस के लिए भी, तो साथियों मुझे लग रहा है आगे अभी 400-500 लगभग पदों पर अभी पुलिस की भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है नहीं है। उसमें महिलाओं के लिए कुछ कह रहा था, उप निरीक्षक में नहीं, उप निरीक्षक तक क्या था वो 150-200, तो उसमें शायद एसआई के भी हैं, और 500-600 लगभग पुलिस की भर्तियां मुझे लग रहा है आगे आने वाली संभावना हो सकती है। क्योंकि जिस किसी ने उस सूचना के अधिकार के तक मांगा था ना, सूचना मांगी थी भाई लगभग उत्तराखंड में पुलिस के भी कितने पद रिक्त हैं करके, 2000 पदों में तो भर्ती अभी गतिमान है। उसके बाद मुझे लग रहा है 400-500-600 कुछ ऐसे पद और बच रहे, तो हो सकता है उनमें भी विज्ञप्ति जारी हो। तो फ्रेंड्स यही सब था, और पूरे में जो आज की विज्ञप्तियां हैं वो मैंने डाल दी हैं, है ना। असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती आई थी उसमें आर्मी में, उसको भी मैं भेज चुका हूं। तो जो भी इस तरह की काम की खबरें रहेंगी, हम लोग आपस में चर्चाएं करते रहेंगे। अभी फिलहाल तो यही था, पर इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये भी मैं डाल देता हूं, फील्ड डाटा एन्यूमरेटर करके भर्ती है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चाहिए कह रहा है। इस पर जैसा भी होगा हम लोग देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे। वैसे आपको मैंने इसमें नंबर इसमें दिया, आप कॉल करके रिज्यूम भेज लेना। संपर्क इतना जरूर कह देना कि भाई हम देहरादून नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, यहां से जो है आवागमन में हमें दिक्कतें होती हैं, और आर्थिक बोझ भी हमारे पड़ता है, हम लोग बेरोजगार हैं और हमारे पास आय के इतने स्रोत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको रखना ही है, तो आप हमारा लाइव गूगल मीट के माध्यम से जैसे भी आप हमारा इंटरव्यू ले सकते हैं। हम कार्य करने को सक्षम है, पैसा हम कुछ नहीं देंगे, पैसा 1 रुपया किसी को नहीं देना साथियों। इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नहीं, कुछ भी ऐसी बहुत विशेष चीजें नहीं देनी बिना संपर्क किए, फोन किए। तो फ्रेंड्स अभी की खबर इतनी ही है, बाकी आगे कुछ
आते हैं तो मिलेंगे शाम को फिर पुनः एक नई ऊर्जा के साथ, और कुछ लोगों की क्वेरीज होंगी उन पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इस तरह का अगर, क्योंकि अब ऐसा ना सही होगी तो बहुतों को रोजगार भी मिल जाएगा, अब फर्जी होगा तो दिक्कत भी हो सकती है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसमें फोन करके एक बार जरूर जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि मेल आईडी होती तो मैं, ईमेल आईडी तो हमने दी है, वैसे वेबसाइट नहीं दी है ना। ये अगर अच्छा हो जाए तो मैं, इसलिए कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, लगभग 6-7 हजार से भी ऊपर हमारे ग्राम सभाएं हैं ना, तो ऐसे में हमें रोजगार भी मिल सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो इसलिए जानकारी लेके करें, ठीक है। तो बाकी अभी तो फिलहाल इतना ही है, बाकी अगर कुछ ऐसा रहता है तो पुनः एक बार आएंगे आपके बीच लाइव। तो आज के दिन के लिए आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं हैं, आपका दिन आज का शुभ हो, मंगलकारी हो साथियों। और आज के जो बच्चों के पेपर हैं उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं, सभी विभागों को भी बधाइयां हैं, क्योंकि उनका भी एक प्रकार से परीक्षा ही रहती है ये बच्चों के साथ। तो सभी को एक बार नमन है, वंदन है।